नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आप सभी को विदित है कि भूगोल एक सक्रिय और प्रगतिशील विज्ञान है। विज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि यह क्या, कहाँ, कैसे और क्यों से संबंधित है। इसमें कार्य कारण संबंध व्याप्त है। इसका उद्देश्य और अध्ययन क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इस लगातार वृद्धि के कारण ही यह एक प्रगतिशील विज्ञान है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी तल का अध्ययन करना। सामान्य अर्थों में हम कहें कि भूगोल जो हमारी गोलाकार पृथ्वी है उसका वर्णन करना ही भूगोल है। और प्रारंभ में भूगोल का कार्य क्षेत्र भी यही माना जाता था कि धरातल के का अध्ययन करना। लेकिन जैसे जैसे हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और हमारी जिज्ञासा और हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उभरने शुरू हुए, तो हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया और जो समस्त अध्ययन भौगोलिक अध्ययन की श्रेणी में ही सम्मिलित हुए, क्योंकि हम पृथ्वी तल के संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे। इस तरह भूगोल के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, भूगोल का भी विकास होता गया। भूगोल की बात करें तो विद्वान है हेकेटियस, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। यानी इन्होंने भूगोल का अध्ययन करना, व्यवस्थित अध्ययन करना प्रारंभ किया। और व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं इरेटोस्थनीज। तो आप ये दोनों याद करिए कि भूगोल का जनक हेकेटियस और व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं इरेटोस्थनीज। हार्शोन ने सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी थी जिसमें ज्योग्राफी या भूगोल की प्रकृति की बात की थी। उनकी किताब का नाम था पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। हार्शोन ने एक परिभाषा दी है भूगोल की। भूगोल पृथ्वी सतह की विविधताओं का सही, क्रमबद्ध व तार्किक निरूपण तथा व्याख्या से संबंधित है। मैंने आपको पीडीएफ में भी भेजा है। यहाँ आप जब भी परिभाषा याद करें तो उनके मूल तत्वों को पहचानें। जैसे इस हार्शोन की परिभाषा के मूल तत्व थे कि भूगोल पृथ्वी सतह की विविधताओं यानी पृथ्वी की सतह पे जो भी विविधताएं पाई जाती हैं उनका सही, क्रमबद्ध और तार्किक, यानी वो क्यों है, कैसे वो डेवलप हुई और उसके पीछे क्या कारण है, इन सब की व्याख्या भूगोल में की जाती है। तो विविधताओं का सही, क्रमबद्ध, तार्किक निरूपण और व्याख्या भूगोल में होती है। एक अन्य परिभाषा है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन मानवीय संसार तथा मानवीय निवास के रूप में स्थानों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विविधताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में करता है। यानी पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के संसार के रूप में किया जाता है और इस पृथ्वी तल पर जो भी विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं और उनमें परस्पर संबंध है, उनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। एक विद्वान है फिलिप, उन्होंने बताया, उन परिभाषा है, भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। यहाँ ये बताया गया है, फिलिप ने ये बताया है कि भूगोल को अगर एक वृक्ष माने, जैसे आप देखें वृक्ष दिखता है तो वृक्ष की दो पार्ट हम कह सकते हैं, एक तो उसकी जड़ें और एक मुख्य जड़ और दूसरा जो बाहर हमें पार्ट दिखता है, तना, शाखा, टहनियाँ आदि। तो भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल को वृक्ष की जड़ें माना जाता है और जड़ ही उस वृक्ष की आधार होती है जहाँ से वो पोषण प्राप्त करता है। जड़ अगर स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो इसकी शाखाएं भी विस्तृत और व्यापक होती हैं। तो यही बात है कि भौतिक भूगोल का ज्ञान अगर सुदृढ़ है तो भूगोल रूपी वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं, वो विकास के पथ पर अग्रसर रहती है। भूगोल के लक्ष्य की बात करें तो भूगोल का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण में
वहाँ की मानव पारिस्थितिकी को समझना है और प्रकृति व मानवीय संसाधन का उपयोग लेकर पृथ्वी का संपूर्ण व सतत विकास सुनिश्चित करना है, और ऐसा विकास जो मानव के सुख समृद्धि में वृद्धि करे और मानव कल्याण सुनिश्चित जिससे हो। तो किसी भी विषय का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वह विषय मानव के कल्याण को सुनिश्चित करे। हैगेट है एक विद्वान, उन्होंने भूगोल की परिभाषा दी है। भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव व वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र तथा प्रदेशों के स्थानिक तंत्र की संरचनाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हैगेट की परिभाषा हम देखें तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पृथ्वी तल पर मानव और वातावरण का जो सम्मिलित रूप है वह कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। उस पारिस्थितिकी तंत्र की क्या संरचना है और उनमें परस्पर कैसे अंतरक्रिया होती है, इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। एक और परिभाषा डडले स्टैम्प की, उन्होंने कहा कि भूगोल का विशिष्ट योगदान समग्र उपागम के आधार पर वातावरण व मानव के सह संबंध का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराना है। यानी भूगोल किस तरह महत्वपूर्ण है कि ये मानव और वातावरण के सह संबंध का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराती है। तो यहाँ हमने एक सामान्य से पढ़ा कि भूगोल क्या है। तो भूगोल पृथ्वी तल ही नहीं, हम कहें पृथ्वी की उत्पत्ति से पूर्व से लेकर और वर्तमान के अंतरिक्ष युग और उसके बाद तक के विषयों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो भूगोल एक बहुत व्यापक वैज्ञानिक विषय है जिसके क्षेत्र में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है, और भूगोल जो अपने इस पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा की दृष्टि से अध्ययन करके मानव के कल्याण में अभिवृद्धि करती है। तो जैसे फिलिप ने बताया, परिभाषा दी थी जो हमने अभी एक्सप्लेन भी की है कि भूगोल को वृक्ष माने तो भौतिक भूगोल उसकी जड़ है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में विभक्त किया गया है, भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल भूगोल रूपी वृक्ष की जड़ और मानव भूगोल भूगोल रूपी वृक्ष की शाखाएं व तना। आपके सिलेबस में भौतिक भूगोल है, प्रथम प्रश्न कौन सा है? भौतिक भूगोल। लेकिन जब तक हम भूगोल को नहीं पढ़ेंगे हम भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम अब बात करेंगे कि कैसे भूगोल से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएं डेवलप हुई और कैसे इनकी उप शाखाएं निरंतर डेवलप होती जा रही है। आप देखें जो तालिका अब दिख रही है उसमें भूगोल का विभाजन दिखाया हुआ है। तो पहले सामान्यतः हम भूगोल का अध्ययन करते थे, जैसे जैसे हमने अध्ययन की में विशिष्टता लेके आए यह दो मुख्य शाखाओं में बढ़ गया, भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल मुख्यतः भू आकृतियों का, भौतिक तत्वों का, धरातल के भौतिक तत्वों का अध्ययन उसमें होता है, फिजिकल फैक्टर्स का। इन फिजिकल फैक्टर्स की हमने बात की तो भूगोल की, भौतिक भूगोल की बहुत सारी उपशाखाएं भी डेवलप हुई। इन उपशाखाओं की बात करें तो सबसे पहले भूगणित भूगोल। जैसे भूगणित यानी हम इस भूगोल में गणनाएं करते हैं, जैसे गणित में गणनाएं होती हैं ऐसे ही भूगोल में भी पृथ्वी की परिधि गणना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी की गणना, पृथ्वी का व्यास, यानी हम बहुत सारी गणनाएं करते हैं। तो वह शाखा कहलाती है भूगणित, जियोडेसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोडेसी। दूसरी शाखा है खगोलीय भूगोल, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। खगोल होता है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में जो आकाश गंगाएं हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, इन सब का अध्ययन हम करते हैं, तो वह शाखा कहलाती है खगोलीय भूगोल। तीसरा भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी।
भूमि पर जो भी आकृति पाई जाएगी, भूमि पर, धरातल पर, वह आकृतियों का अध्ययन, उन आकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। जियो प्लस मॉर्फो प्लस लोगस, इसमें भू आकृतियों का सुव्यवस्थित ज्ञान का प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसकी अगली शाखा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जब हम जलवायु का अध्ययन करते हैं, वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घ काल में अध्ययन करते हैं उन्हें, तो वह शाखा कहलाती है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट शाखा है महासागरीय विज्ञान। जब हम समुद्र, सागरों, महासागरों की घटनाओं, परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, धरातल का अध्ययन करते हैं, तो वह शाखा कहलाती है महासागरीय विज्ञान या समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। अगली शाखा है पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। इसमें मानव और पर्यावरण, वहाँ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी। जैविक तत्वों का अध्ययन जिस भूगोल में होता है, जिस शाखा में, वह जैव भूगोल कहलाती है। इसकी दो उपशाखाएं हैं, पादप भूगोल और जंतु भूगोल। जैव भूगोल की जिस शाखा में हम पादप, वृक्षों, पौधों, इनका अध्ययन करते हैं, वह पादप भूगोल कहलाता है। और जिस शाखा में हम जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, वह जंतु भूगोल कहलाता है। तो जैव भूगोल की दो शाखाएं, पादप भूगोल और जंतु भूगोल। अगली है भूभौतिकी। भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, वह कहलाती है भूभौतिकी या जियोफिजिक्स। अगली शाखा है भूविज्ञान, जियो साइंस, यानी भूगर्भ में जो भी परिवर्तन आ रहा है, उन सब का अध्ययन हम जियो साइंस में या भूविज्ञान में करते हैं। एक और होता है मौसम विज्ञान। जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर है कि मौसम विज्ञान में हम उन्हीं वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकाल में अध्ययन करते हैं, जबकि उन्हीं तत्वों का जब हम दीर्घकाल में अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाती है क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। तो मौसम विज्ञान को कहते हैं मेट्रियोलॉजी। तो ये आपकी भौतिक भूगोल की शाखाएं हुई। तो भौतिक भूगोल की इन शाखाओं की बात करें तो इनमें विविध पक्षों का, विविध विशिष्टता लिए हुए अध्ययन होता है। एक है विज्ञान आपका हिमानी विज्ञान, जहाँ हम ग्लेशियर्स का अध्ययन करते हैं, हिमनद का अध्ययन करते हैं। अगला है जल विज्ञान। समुद्र विज्ञान में तो हम महासागर विज्ञान, तो महासागर का अध्ययन करते हैं, लेकिन जल विज्ञान में जो अन्य जिस भी स्वरूप में जल उपस्थित है पृथ्वी पर, उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये है भौतिक भूगोल की शाखाएं। अब बात आती है मानव भूगोल की। हालांकि तालिका में आपको दे रखा है और आपके सिलेबस में भौतिक भूगोल है, लेकिन मानव भूगोल की उपशाखाओं की भी हम बात करें तो सबसे पहली है आर्थिक भूगोल, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है मानव की। इसकी उपशाखाएं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल और वाणिज्य भूगोल। दूसरा जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। चिकित्सा भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी। प्रजातीय भूगोल, रेशियल ज्योग्राफी। बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके दो पार्ट हैं, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। और इसकी अन्य शाखाएं ऐतिहासिक भूगोल। जैसे भौतिक भूगोल की उपशाखाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही मानव भूगोल की उपशाखाओं में भी निरंतर विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हो रही है। तो आज के वीडियो में हमने भूगोल क्या है, भूगोल की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया और कैसे भूगोल से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल डेवलप हुए और भौतिक